नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 2017 के ABCD कोड में से क्वेश्चन नंबर 32 जो कि 5 अंक के लिए पूछा जाता है को हल करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना होता है। ये क्वेश्चन हर साल हर कोड में पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं कि 2017 का जो कोड है ABCD, इन कोडों में किस प्रकार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 2017 के A कोड में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों का भोजन पर व्यय निम्नलिखित है। भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे माध्य पूछा जा रहा है। 2017 के B कोड में अगर आप देखें, यहाँ भी आपसे माध्य पूछा गया है। अगर आप कोड C में चलें तब भी आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो माध्य है। और कोड D की बात करें तो यहाँ भी आपके पास औसत, जिसको माध्य कहते हैं, पूछा गया है। इस प्रकार हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि हम माध्य निकालना सीख लेते हैं तो हमारे 5 अंक पक्के हो जाते हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, सांख्यिकी, इसमें 3 कॉन्सेप्ट की चर्चा की गई है: माध्य, बहुलक और माध्य। लेकिन हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, वो है माध्य, क्योंकि माध्य का सवाल हर साल पूछा जाता है, वो भी 5 अंक के लिए। आइए हम देखते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और फिर बोर्ड पेपर में आए क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आपके सामने है, यदि 5, 2, 2, 5, 5, 2, 2, 2। अब यहाँ पर 5 जो है कितनी बार आया है? 5 यहाँ पर 3 बार आया है। 1, 2, 3। और जो 2 है वो कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन क्या है आपका x1, जो कि आपका क्या है 5 है, और इसकी जो बारंबारता है f1, वो कितनी बार है? 5 कितनी बार है आपके सामने? 5 आपके सामने 3 बार आया है। अब जो x2 फ्रैक्शन है वो है 2। अब जो 2 है वो कितनी बार आया है? वो आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5 निकालने का सूत्र है आपके सामने कि जो माध्य जो है, माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? f1 x1 प्लस में f2 x2 प्लस में सो ऑन, और आखिर में प्लस में f1n xn, और इसको भाग कर देते हैं f1 जमा में f2, f जमा में f3 एंड सो ऑन, और प्लस में f1। ये जो सूत्र है ये माध्य निकालने का सूत्र है। इसी की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको लिखा गया है x बार या माध्य बराबर है समीशन i बराबर 1 से लेकर n तक fi xi, और इसको भाग कर देना है आपने समीशन ऑफ fi i 1 से लेकर n तक। अब समीशन जो होता है वो समीशन क्या दिखाते हैं आपको? समीशन को समझ लो आप। समीशन जो होता है आपके पास, समीशन का मतलब क्या है आप ये समझ लीजिए। समीशन ऑफ fi
एफ आई का मतलब है, यदि आपने आई का मान 1 से लेकर 5 लिया, हम मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो F1 है जमा में F2 जमा में F3 जमा में F4 जमा में F5, यानी 5 बार-बारतों का योग है, उसको आपने नोटेशन में लिखना है तो आपने सिग्मा का निशान लगा देना है। इसको समीशन भी कहा जाता है, हिंदी में संकलन बोलते हैं। आई बराबर 1 से लेकर 5 तक, यानी 5 बार-बारताओं का योग। इसी प्रकार अगर आप ये नोटेशन समझो, एफ आई इंटू में एक्स आई और आई बराबर है 1 से लेकर 5 तक। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जितनी भी F1, X1 और I का मान 1 से लेकर 5 तक लेना है। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो F1 X1 जमा में F2 X2 जमा में F3 X3 जमा में F4 जमा में X4 जमा में F5 इंटू में X5। तो ये जो नोटेशन है इसका मीनिंग आप समझ गए हैं। जब इस समीशन को, इस योग को हम जितने भी आंकड़े हैं उसे भाग कर देते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें प्राप्त होता है माध्य। ये माध्य का डायरेक्ट मेथड है। हम एक ही मेथड से सभी क्वेश्चन को करेंगे, वो है डायरेक्ट मेथड। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सिर्फ ये होता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, विधि नहीं पूछी जाती। तो आइए हम एक ही कंसेप्ट से इन सभी क्वेश्चन को करते हैं और अपने 5 अंक पक्के करते हैं। तो शुरू करते हैं 2017 के ए कोड के से। आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। किसी मोहल्ले के 25 परिवारों का भोजन पर व्यय निम्नलिखित है, भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। बच्चे सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है इसको आपने वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर देना है और आपने फिर से लिख देना है जो खर्च है रुपयों में, खर्च रुपयों में। आप जो खर्च है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, वो संख्या दी हुई है आपको 4। 150 से लेकर 200 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या है 5। 200 से लेकर 250 रुपये तक खर्च करने वाले परिवारों की जो संख्या है वो है आपके पास 12। 250 रुपये से लेकर 300 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या है 2 और 300 से लेकर 350 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की जो संख्या है वो है 2। तो सबसे पहले आपने इस प्रकार इसको लिख लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले जो खर्च रुपए में दिया हुआ है इसका आपने मध्य बिंदु निकालना है, जिसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। इसको मिलान चिन्ह भी बोला जाता है। आप इसको मिलान चिन्ह भी लिख सकते हैं और आप इसको मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं। अब ये जो मिलान चिन्ह या मध्य बिंदु है वो कैसे निकालें, वो हम इन दोनों का योग करेंगे। आपने क्या किया और आपने 150 को जोड़ देना है और इसको भाग कर देना आपने 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 और 150 को आपने जोड़ा तो 250 हो गया
और 2 से भाग किया तो ये आ गया आपके पास 125 और इसका नाम अपना क्या आ जाएगा x1। ठीक है जी, x1 का मान क्या आ गया, x1 का मान आपके पास आ गया है 125। इसी प्रकार आप 150 और 200 को जोड़ते हैं तो आपको 350 प्राप्त होता है और इसको आप जब 2 से भाग करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का हाफ, और वो क्या आता है, वो आएगा आपके पास 175। ठीक है जी, 200 और 250 को आपने जोड़ा, आपका 450 आ गया है। आप 2 से भाग किया तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा 225। 250 और 300 को आपने जोड़ा, आपके पास 550 आ गया और उसका हाफ आपने किया तब आपके पास आ गया है 275। 300 और 350 को आपने जोड़ा, 650 हो गया है। 2 से भाग दिया तब आपको मिला है 325। ठीक है जी, आप और आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हो, आपने क्या करना है, 100 और 150 का जो अंतर है 50 है, 100 और 150 का आपने मध्य बिंदु निकाला, 125 आ गया। इनका जो अंतर है 50 का वो आप जोड़ते जाएं तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। 125 में आपने 50 जोड़ा तो 175 हो गया, अब इसमें 50 जोड़ा तो 225 हो गया, 225 में 50 जोड़ा 275 हो गया, 275 में आपने 50 जोड़ा तो आपको 325 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। अब ये जो था ये बारंबारताएं हैं आपके पास, इसको हम डिनोट करेंगे एफ आई से और ये आपका मध्य बिंदु आ गया है एक्स आई। अब हम एफ आई एक्स आई का मान निकालते हैं। एफ आई एक्स आई यानी जो एफ आई है उसको आपने एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 की 125 से आपने गुणा की तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 500। ठीक है जी, आपने 5 की 175 से गुणा की तो ये आपके पास आ जाएगा 875। आपने 12 की 225 से गुणा की तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 27। ठीक है जी, आपने 2 की 275 से गुणा की तो ये आपके पास आ गया है 550। 325 की आपने 2 से गुणा की तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 650। ठीक है जी, अब ये जो है ये किसका मान है, आप इन सभी को जोड़ते हैं तो ये कितने परिवार है, ये परिवार है 25। आपने इसको n से लिखना है, n का मान क्या है 25 है और अब आपने इसको जोड़ देना है और इस जोड़ को हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये f1 x1 है, ये f2 x2 है, f3 x3 है, ये आपके पास f4 x4 है, ये आपके पास f5 x5 है। हम इन सभी का योग कर रहे हैं तो इसको हम कैसे नोटेशन में लिखते हैं वो आप देखें। ये आपका समीशन आ गया है, ये किसका समीशन कर रहे हो आप, f5 xi का, और i 1 से लेकर कितने पद है जिनका आप योग कर रहे हो, 1 2 3 4 5 पदों का, तो ये आपके पास इसका मान जो आया है। अब अगर आप इनको जोड़ते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इन सभी को जोड़ोगे तब आपके पास आ जाएगा 5275। आप इनका योग करके देखें, 5275। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं माध्य का सूत्र, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। वो जो है x बार, वो क्या है, वो है आपका 1/n समीशन ऑफ fi xi और i बराबर 1 से लेकर कितने पद आपने लिए हैं, 5 पद लिए हैं, इनका योग जो बना वो क्या है। अब n का मान क्या है, n का मान आपके पास क्या है, n का मान आपके पास 25 है, तो हम लिखेंगे इसको 1/25 और समीशन क्या है 5275 आपके पास आ गया है।
अब आपने क्या करना है, 5275 को आपने 25 से भाग कर देना है। भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, चलिएगा भाग कर लेते हैं। 5275 को भाग दे देना है 25 से, 25 दूना 50, घटाया आपके पास क्या आ गया, 27 आ गया है। तो 25 एकम 25 और घटाने पर 2 मिला और ऊपर से लेकर आए 5, तो 25 एकम 25 और उत्तर क्या आ गया आपका, शेषफल 0 आ गया है। तो ये अपने पास आंसर क्या आ गया है, 211। तो 211 जो आया है ये इसका माध्य आ गया है, और जो कि हम किस में लिखेंगे, ये हम लिखेंगे रुपए में, यानी 211 रुपये प्रत्येक परिवार खर्च कर रहा है। ये माध्य जो क्वेश्चन है ये आपसे हर साल पूछा जाता है 5 अंक के लिए। चलेगा 2017 के बी कोड की तरफ बढ़ते हैं। निम्न सारणी में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बटन को दर्शाती है। महिला शिक्षकों का माध्य ज्ञात कीजिए। टेबल। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस टेबल को वर्टिकल में लिख लेना है। आइए लिख लेते हैं। अब 15 से 25% जो महिलाएं हैं वो कितने क्षेत्रों में हैं, वो 6 क्षेत्रों में काम कर रही है, और 25 से लेकर 35 तक प्रतिशत महिलाएं 11 क्षेत्रों में काम करती हैं, और 35 से लेकर 45 तक ये जो प्रतिशत है, इन प्रतिशत में 7 क्षेत्रों में महिलाएं कार्य कर रही है। 45 से लेकर 55% जो महिलाएं हैं वो 4 क्षेत्रों में काम कर रही है, और 55 से लेकर 65 तक 4 क्षेत्रों में कार्य कर रही है। 65 से लेकर 75 तक 2 क्षेत्रों में कार्य कर रही है, और 75 से लेकर 85 तक एक ही क्षेत्र में जा रही है। तो ये हमें प्रतिशत दिया हुआ महिलाओं का कि कितने प्रतिशत महिलाएं कितने क्षेत्रों में कार्य कर रही है। हमने महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वर्ग अंतराल है हम इसको निकालेंगे। इसका ये रेंज दी हुई है, इसका हम माध्य निकालेंगे। आइए पहले इसका माध्य निकाल लेते हैं, जिसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। 15 और 25 को आपने जोड़ा तो आपको कितना मिला, 15 से 25 को जोड़ा तो आपको मिल गया है 40, और उसका आधा किया तब आपको मिला 20। इसी प्रकार 25 और 35 को आपने जोड़ा तो आपके पास मिल गया है 60, और उसका आपने आधा कर दिया तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 30। अब दोनों का जो अंतर है 10 है, हमें 20 मिला, नेक्स्ट जो 30 मिला, और नेक्स्ट फिर 10 जोड़ेंगे तो ये 40 होएगा। इस प्रकार हम हर स्टेप पर 10 जोड़ते जाएंगे तो हमें XI प्राप्त होता जाएगा। ये आपके पास X1 आ गया है, ये X2 है, X3, X4, X5, X6, X7 आ गया, और ये इनकी बार बारता है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। इसको हम लिख लेते हैं FI से। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे FI XI। FI XI का मतलब क्या है, आपने इन दोनों की गुणा कर देनी है। 6 की गुणा आपने 20 से की तो आपको मिला है 120। 11 की आपने 30 से गुणा की तो हो गया 330। 7 की गुणा 40 से की तो ये कितना हो गया आपका 4 7 28 280। 4 की गुणा 50 से की तो आपको मिला है 200।
4 की गुणा 60 से की तो आपको मिला है 240, और 2 की गुणा 70 से की तो आपको मिल गया है 140। 1 की गुणा 80 से की तो ये आपको मिल गया 80। इस प्रकार हमने FI/XI का मान निकाल लिया है। अब हम इसका समीशन कर देंगे, इसका योग कर देंगे, और वो जो नोटेशन होती है आपको पता है, इनका जो योग करना होता है उसको हम किस नोटेशन से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं समीशन FI/XI, और I जो है 1 से लेकर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। ये 7 टर्म है, 7 टर्मों का हमने योग किया, वो कितना आ जाएगा। इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1390। 1390 आप इसका योग करके देखिए। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है माध्य x बार। माध्य का जो सूत्र है आपको पता है बच्चों, वो क्या है, वो आपके पास है 1/n समीशन ऑफ FI/XI और I 1 से लेकर n तक बराबर है। अब हमारा जो सवाल है उसमें n का मान कितना, कितने परिवार है, परिवार नहीं दिए, तो हम इनका योग कर लेते हैं और हमारे पास n का मान आ जाएगा। n का मान क्या आएगा, आइए इसको हम जोड़ते हैं। 6 और 11 17, 7 24, 4 28, 28 और 4 32, 32 और 2 34 और 1 35, यानी 35 क्षेत्र है वो आपको पता है। अब n का मान आपके पास आ चुका है। FI/XI समीशन का मान हम पहले निकाल चुके हैं। इन सभी वैल्यूज को अगर हम सूत्र में रखें तो हमें क्या मिलता है, 1/n यानी 1/35, और समीशन का मान जो आया था 1390 आपको प्राप्त हुआ है। अब 1390 को आप अगर 35 से भाग करो तो वो उत्तर क्या आएगा, वो उत्तर आपका आ जाएगा लगभग 1390 को 35 से भाग देने पर हमें जो परिणाम मिलेगा वो आएगा 39.714। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रतिशत आ गया है महिलाओं का प्रत्येक क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन 5 अंक के लिए 2017 के बी कोड में पूछा गया था। चलिएगा 2017 के सी कोड की तरफ बढ़ते हैं। 2017 सी के कोड में क्या पूछा गया है, 2017 के सी कोड में पूछा गया है, निम्नलिखित आंकड़े 75 बिजली उपकरणों के प्रशिक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। जीवन काल दिया हुआ घंटों में और बार बार दी हुई है, आपको इसका माध्य निकालना है। आइए इसको हम लिख लेते हैं। अब 0 से 20 घंटे जीवन काल वाले कितने उपकरण हैं, वो उपकरण आपके पास 10, और 20 से 40 घंटे चलने वाले उपकरण कितने हैं आपके पास 15 हैं, और 40 से 60 घंटे चलने वाले उपकरण कितने हैं 12, 60 से 80 घंटे चलने वाले उपकरण की संख्या कितनी है 21 है, या जिसको हम बार बार देव कह सकते हैं। 80 से 100 घंटे चलने वाले उपकरणों की संख्या कितनी है 8 है, और 100 से 120 घंटे चलने वाले उपकरणों की संख्या कितनी है 9 है। ये आपके पास बारंबारता FI है। अब हम इनका मध्य बिंदु निकालते हैं। 0 और 20 को आपने जोड़ा तो आपको 20 मिल गया है, 2 से भाग किया तो ये कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। 20 और 40 को आपने जोड़ा तो 60 हो गया, 2 से भाग दिया तो ये आपके पास 30 आ गया। अब अंतर कितने का 20 का है, तो आप 20 जोड़ते जाएं और आपको XI प्राप्त होता जाएगा। 17 में 20 जोड़ा आपके पास 90 आ गया, और इसमें 20 आपने जोड़ा तो 110 हो गया। अब हम FI/XI निकालते हैं। आइए आप FI/XI निकालते हैं। 10 की 10 से गुणा की तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 100।
15 तिया 45 और 0 450 हो गया है। 12 5 60, ये आपका कितना हो जाएगा 600। 21 7 147 और साथ में लगी 0 तो 1470 हो गया। 8 में 72 720 हो गया और 11 में 99 990 हो गया। ये हमने FI/XI निकाल लिया है। अब हम इन सब का योग कर देंगे, जिसको हम नोट करते हैं समीशन से। तो समीशन का जो सिंबल है FI/XI का मान, इनका योग होगा I बराबर 1 से लेकर कितने 1 2 3 4 5 6 का हमने योग कर रहे हैं। और इन सभी का योग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इन सब का अगर हम योग करते हैं, आइए योग करते हैं। ये आपके पास 0 हो गया, 5 और 7 12 और 2 14 और 9 23, 2 हासिल आ गई है। 2 और 1 3 4 7 6 13 13 और 4 17 17 और 7 24 24 और 9 33, हासिल 3 आ गई। 3 और 1 4, ये आपके पास कितना आ गया 4330 आपके पास योग आ गया है। अब FI का मान क्या दिया हुआ है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। n का जो मान यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इन सब का योग वो आपको पहले से दिया है 75। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसका माध्य x बार। इसका सूत्र एक ही है, क्योंकि हम हर बार एक ही सूत्र अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड के द्वारा। 1/n समीशन ऑफ FI/XI I बराबर 1 से लेकर n तक बराबर है। अब 1/n, n का मान आपके पास क्या है, n का मान आपके पास 75 है और ये जो मान आया है समीशन वो कितना है आपके पास 4330 आया है। अब आपने 75 से इसको भाग कर देना है। आइए भाग करते हैं। ये आपके पास कितना है, ये आपके पास है 4330 और इसको आपने भाग कर देना है 75 से। 75 से भाग दें और 430 बनना चाहिए। 75 5 करते हैं, 5 5 25, 2 हासिल आ गई है। 7 5 35 और 2 37, घटाने पर 13 में 5 गए 8, 12 में से 7 गए 5 और ऊपर से हासिल आपने ऊपर से आ गया आपके पास 0। फिर से करते हैं। अब हम करते हैं 7 से, 75 के 7 से गुना करके देखते हैं क्या मिलता है। 7 5 35, हासिल लगे 3, 7 7 49 और 3 52, ये आपका 525 हो गया है। कितने से भाग देने पर, 7 से गुना करने पर 525, घटाने पर 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, ऊपर कुछ नहीं बचा है। अब लगा देंगे पॉइंट और ये बन गया आपके पास 550। एक बार फिर से हम 525 यहाँ पर आया था, फिर से हम 7 से कर देते हैं तो आपको मिलेगा 525। 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, चलिएगा 250 हो गया है। अब भाग जाएगा लगभग 3 पे। 3 से करें तो 3 5 15, 7 21 और 1 22, 225 और ये आपके पास बच गया 25 लगभग। ये लिख देते हैं। हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर क्या आ गया है, वो आंसर आपके पास आ गया है 57.73 घंटे।
तो माध्य जीवन काल क्या बना है, माध्य जो बना आपके पास, माध्य जीवन काल क्या बन गया है, 57.73 घंटे। ठीक है जी, चलेगा। 2017 के लास्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं। 2017 के डी कोड में क्या क्वेश्चन है, आइए हल करते हैं। निम्नलिखित सारणी में एक स्कूल के विद्यार्थियों का दैनिक जेब खर्च दिया गया है। हर स्कूल के बच्चों का औसत जेब खर्च निकालें। आइए पहले इसको लिख लेते हैं। अब 11 से 13 रुपये खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। 13 से 15 रुपये खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है। 15 से 17 रुपये खर्च करने वाले बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 9 है। 17 से 19 रुपये खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 13 है। 19 से 21 रुपये खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है। और 21 से 23 रुपये खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 23 से 25 रुपये खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। अब हम निकालते हैं XI मध्य बिंदु। 11 और 13 को आपने जोड़ा तो ये 24 हो गया। 2 से भाग आपने दिया तो ये आपके पास आ गया है 12। 13 और 15 को आपने जोड़ा तो ये आपका बन गया है 28 और आपने इसको भाग दे दिया है 2 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 14। 2 का अंतर है, जोड़ते जाए, 16 आ जाएगा, 18, 20, 22 और 24। अब हम निकालेंगे FI XI का मान, यानी F और XI के हम गुणा कर देंगे। 7 की गुणा अगर आप 12 से करो, 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144। हाँ जी, अब करो गुणा। 13 की आपने 8 से गुणा की, 13 8 104 और 13 दाएँ 130, दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया आपके पास 234। 20 की 20 से गुणा की आपके पास आ जाएगा 400, 22 5 110, 24 चौका 96। ये हमने गुणा कर दिया। अब हम इनका करेंगे योग। योग के लिए हमारे पास सूत्र जो है, नोटेशन क्या है, अब इनका योग करना है FI XI का। और कितने हैं ये, I बराबर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 है। ये सातों का हम योग करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, इन सातों को हमने जोड़ा तो ये आपके पास आ जाएगा 1152। 1152 इसका योग आ जाएगा। आप योग करके देखें। अब अपने निकालना है औसत X बार यानी औसत निकालना है। तो उसका जो सूत्र हम बार बार एक ही लिख रहे हैं, 1/n समीशन ऑफ I बराबर 1 से लेकर n तक FI XI बराबर है 1/n। n कितना का मान दिया हुआ, n हमें इन सभी का योग करना पड़ेगा। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास n होता है। आइए इसका योग कर लेते हैं। 7 और 6 13, 13 9 22, 22 और 3 25 और 10 35, 35 और 20 55, 60 और 4 64। ये आपके पास n का मान है। n बराबर क्या आ गया है, 64 आ चुका है। अब हम इन वैल्यूज को सूत्र में लिख लेते हैं। 1/n, n का मान आपके पास आया है 64 और इस सभी का योग जो आया था वो क्या आया था, 1152। अब आपने क्या करना, अब आपने 1152 को 64 से भाग कर देना है। इसको हम भाग करके देख लेते हैं।
1152 को आपने भाग करना है 64 से। तो 64 दूना 128 हो गया, 64 एकम 64, 15 5 में से 4 गया 1, 11 में 6 गए 5, ऊपर से आपने उतार लिया है 2। अब 64 का पहाड़ा 512 तक पढ़े तो ये आपके पास आ जाएगा 64 8 512। चलिए गुणा करके देखते हैं। 8 चौके 32, 3 हासिल आ गई है, 8 छक्के 48 और 3 51। इन 3 से ये पूरा भाग हो जाता है। तो 5 आपके पास क्या आ गया, सॉरी 18 थी, 8 से गुणा किया अपने तो ये आपके पास आ गया 8। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया 18। तो औसत जेब खर्च कितना आ गया, मादे क्या आ गया आपके पास, मादे जो आया है वो आपके पास आ गया है 18 रुपये। ठीक है जी, तो ये था आज का मादे निकालने का सूत्र। और आप इस QR कोड को स्कैन करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर। और आप नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं डायरेक्ट आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो देख सकें। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।